पुकार। शौर्य की छाती पर बिखर चुकी, टूटी हुई, लेकिन अब भी चमकदार रितवारी की माला ध्यान से बाहर आने के बाद भी एक ठंडी रोशनी फेंक रही थी। वो जानता था कि अब उसकी यात्रा का सबसे कठिन और व्यक्तिगत हिस्सा शुरू होने वाला था। प्रथम बीज डैश माइनस वो रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड में ज्ञान और ऊर्जा का पहला स्रोत मानी जाती थी, माइनस वो हिमालय के उन शिखरों पर छिपी थी जहां हवा विरली और आत्मा शुद्ध होती है। उसके बगल में विशु खड़ी थी, उसकी आंखें संकल्प से भरी थीं। विशु, जिसने अपनी यात्रा के दौरान शौर्य को न केवल एक साथी के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी सहारा दिया था, अब इन बर्फीले तूफानों में उसका कवच बनने को तैयार थी। ऋषि धूम्र ने कहा था, विशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कि प्रथम बीज तक पहुंचने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण त्याग चाहिए। शौर्य, क्या तुम तैयार हो अपने सबसे गहरे सत्य का सामना करने के लिए? शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची, टूटी माला का एक टुकड़ा उसकी हथेली में दबा हुआ था। तैयारी का अब समय नहीं है विशु, अब कर्म का समय है। कालव्रज को बीज तक पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। जैसे ही उन्होंने और ऊंचाई पर कदम रखा, वातावरण बदलने लगा। बर्फ के टीले और भी विशाल हो गए और हवा में एक अजीब गूंजती हुई खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी बड़ी शक्ति के निकट होने का संकेत देती है। यह वह स्थान था जहां मनुष्य केवल एक अतिथि होता है और पर्वत स्वयं देवता होते हैं। उसी पल उनसे कुछ 1000 फीट नीचे एक काली आकृति एक बर्फीले शिलाखंड पर ध्यानमग्न थी। ये था अंधेरे का साधक। साधक कोई सामान्य अनुयायी नहीं था, वो कालव्रज के सबसे पुराने शिष्यों में से एक था, जिसने अपनी आत्मा और शरीर को अंधकार की पूजा में समर्पित कर दिया था। उसके पास नाम नहीं था, केवल उसका साधन था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने का अटूट संकल्प। उसके चेहरे पर गहरी काली लकीरें थीं, जैसे जमे हुए लावा की। उसकी आंखें नहीं चमकती थीं, वे प्रकाश को सोख लेती थीं। उसने धीरे से अपनी काली, लोहे की मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटा काला क्रिस्टल चमक रहा था, कालव्रज द्वारा दिया गया एक संवर्धन कवच, एनहांसमेंट टैलिस्मन, जो उसे शून्य में भी सुनने और बर्फीली ज्वाला में भी जलने की शक्ति देता था। शौर्य, उसकी आवाज बर्फीली हवा से भी ठंडी थी। तुम्हारा रास्ता यहीं समाप्त होता है। कालव्रज की इच्छा है कि प्रथम बीज की राह पर कोई शुद्ध आत्मा न पहुंचे। केवल अंधेरा ही उस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। साधक ने उठकर एक बर्फीले टीले की ओर देखा। उसकी गति किसी भी इंसान की तरह नहीं थी। वो हवा में घिसटता नहीं था, बल्कि लगभग हवा के साथ तैरता था। उसने एक अदृश्य ऊर्जा तरंग भेजी, जिससे बर्फ की परतों में दरार पड़ गई। वह जानता था कि शौर्य और विशु कहाँ थे, और वो जानता था कि शौर्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, उसकी मानवीय करुणा। शौर्य और विशु एक संकरी बर्फीली खाई के किनारे पहुंचे। सामने एक विशाल गुफा का मुख था, जिसके प्रवेश द्वार से नीले रंग की हल्की सी ऊष्मा निकल रही थी। ये बर्फीली ज्वाला थी, जो शून्य से बनी, लेकिन आग से भी ज्यादा गर्म। ये गुफा ही अंतिम तीर्थ स्थल तक ले जाती है, विशु ने फुसफुसाया। ऋषि धूम्र ने चेतावनी दी थी, इस ज्वाला को पार करने के लिए भौतिक शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता चाहिए। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करने वाले थे, एक शक्तिशाली ठंडी हवा का झोंका आया। बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल गोलियों की तरह उनकी ओर बढ़ने लगे। धमाका! एक काली आकृति उनके सामने उतरकर खड़ी हो गई। अंधकार का साधक। अब और नहीं, साधक ने कहा, तुम्हारी यात्रा का अंत। शौर्य ने विशु को पीछे धकेला। विशु, तुम गुफा में प्रवेश करो, मैं इसे संभालता हूं। यह मेरी लड़ाई है। विशु ने विरोध किया। शौर्य, नहीं, तुम इसे अकेले नहीं संभाल सकते, मुझे संभालना होगा, शौर्य ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें साधक की काली आंखों से मिलीं। कालव्रज ने इसे मेरे लिए भेजा है, ये मेरी पहली बड़ी व्यक्तिगत लड़ाई होगी। यह मेरा परीक्षण है। साधक हंसा, एक सूखी, कंठ से निकली हंसी। व्यक्तिगत? तुम अकेलेपन का मतलब नहीं जानते शौर्य। मैं दशकों से अंधेरे में अकेला हूं। तुम केवल अपने टूटे हुए भ्रमों से लड़ोगे। युद्ध शुरू हुआ। ये केवल भौतिक बल का टकराव नहीं था, ये प्रकाश और अंधेरे के सिद्धांतों का टकराव था। शौर्य ने अपनी शौर्य मुद्रा का उपयोग किया, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरा आभा बन गई। वो आभा साधक की ओर बढ़ी, लेकिन साधक ने उसे अपने संवर्धन कवच के एक झटके से सोख लिया, जैसे अंधेरा प्रकाश को निगल जाता है। निष्प्रभावी, साधक ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रकाश अभी भी बहुत पतला है। साधक ने शौर्य पर छायाबंधन का प्रयोग किया, एक तकनीक जहां प्रतिद्वंद्वी की छाया को ही हथियार बनाया जाता है। शौर्य अचानक महसूस करने लगा कि उसकी गति धीमी हो गई है, जैसे कि वो गाढ़े कीचड़ में फंस गया हो। तुम डरते हो, साधक ने फुसफुसाया, शौर्य के मन में घुसते हुए।
तुम डरते हो कि तुम ऋत्वारी की माला को टूटने से नहीं बचा पाए। तुम डरते हो कि तुम प्रथम बीज के लायक नहीं हो। ये तुम्हारा अंधेरा है शौर्य। शौर्य के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। साधक ने सही जगह वार किया था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी करुणा थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी, अपनों की रक्षा न कर पाने का डर। इस मानसिक आघात का फायदा उठाकर साधक ने एक तेज बर्फीली लात मारी। शौर्य पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लात उसके सीने पर ठीक टूटी माला के स्थान पर लगी। शौर्य दर्द से कराहता हुआ बर्फ पर जा गिरा। शौर्य! विशु पीछे से चिल्लाई। वह लगभग गुफा में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन अब वापस मुड़ना चाहती थी। जाओ, शौर्य ने कराहते हुए कहा। ये मेरा युद्ध है। साधक शौर्य के पास आया, उसका काला ठंडा बूट शौर्य के सीने पर रखा। तुम हार गए, और अब तुम मरोगे। जब साधक ने शौर्य पर अंतिम वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। शौर्य की टूटी हुई ऋत्वारी माला से, जो उसके सीने के पास थी, अचानक एक तेज सफेद नीली रोशनी निकली। ये प्रकाश साधारण नहीं था, ये उस बर्फीली ज्वाला के रंग का था जो गुफा के प्रवेश द्वार से निकल रही थी। माला के टूटे हुए मोती शौर्य के सीने में समा गए और उसने अचानक एक अविश्वसनीय ऊर्जा का अनुभव किया। ये ऊर्जा शक्ति की नहीं, बल्कि स्वीकृति की थी। शौर्य ने समझा, ऋत्वारी की माला टूटी नहीं थी, उसने खुद को समर्पित कर दिया था। उसने स्वयं को शौर्य के शरीर में समाकर उसकी चेतना को शुद्ध कर दिया था। शौर्य की आंखें खुलीं। उनमें अब डर नहीं था, न ही करुणा का बोझ। उनमें केवल एक शांत अटल संकल्प था, सत्य का संकल्प। तुमने मेरे अंधेरे को जगाने की कोशिश की। शौर्य की आवाज अब स्थिर थी, गहरी और गूंजने वाली। लेकिन तुमने केवल मेरे प्रकाश को ही नहीं, बल्कि उस ज्वाला को भी जगाया है, जो मेरे अंदर हमेशा से थी। शौर्य ने साधक के बूट को पकड़ा और एक अविश्वसनीय शक्ति से उसे झटके से हटा दिया। वो खड़ा हुआ। उसके चारों ओर अब सुनहरी आभा नहीं थी, अब उसके शरीर से बर्फीली ज्वाला की नीली सफेद लपटें निकल रही थीं। यह शक्ति ठंडी थी, लेकिन साधक के संवर्धन कवच को गलाने की क्षमता रखती थी। यह क्या है? साधक पहली बार विचलित हुआ। ये ऋत्वारी की माला नहीं है, शौर्य ने कहा। ये मेरे गुरुओं, मेरे दोस्तों और मेरी यात्रा का सार है। और ये मेरा व्यक्तिगत सत्य है। शौर्य ने एक नई, अप्रत्याशित चाल चली। उसने बर्फीली ज्वाला की शक्ति को केंद्रित किया और सीधे साधक की काली, क्रिस्टल जड़ी मुट्ठी पर वार किया। क्रैक! साधक का संवर्धन कवच चकनाचूर हो गया। अंधेरे की शक्ति का वो प्रतीक टूट गया और साधक का चेहरा पहली बार डर और कमजोरी से भर गया। कवच के टूटने के साथ साधक की गति धीमी हो गई। उसकी काली आंखें अब केवल दो थकी हुई, निर्जीव पुतलियां थीं। वो अब केवल एक मनुष्य था, जिसे अंधेरे की शक्ति ने एक मशीन में बदल दिया था। शौर्य ने अंतिम वार किया। इस बार यह शक्ति का वार नहीं था, यह शुद्ध केंद्रित जागृति का वार था। उसने साधक को पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम एक गुलाम हो साधक। अंधेरा कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगा। इसे जाने दो। शौर्य की शक्ति से निकली बर्फीली ज्वाला की ऊर्जा साधक के शरीर में प्रवेश कर गई। ये उसे जलाती नहीं थी, ये उसकी सदियों की पीड़ा को दूर करती थी। साधक ने एक गहरी लंबी चीख निकाली, वो चीख जो वर्षों के दमन और अंधेरे से मुक्ति की थी। वो चीखते हुए बर्फ पर गिरा, अब केवल एक थका हुआ, बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे की काली लकीरें फीकी पड़ गईं। उसने आंखें खोलीं और शौर्य को देखा। प्रकाश! इतना शांत है, उसने फुसफुसाया। शौर्य ने उसे देखा। अब उसके मन में करुणा वापस आ चुकी थी, लेकिन अब ये नियंत्रित थी, बोझ नहीं। शौर्य ने विशु को देखा, जो अब गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसने साधक की ओर इशारा किया, हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। विशु ने सहमति में सिर हिलाया और साधक को सहारा देने के लिए दौड़ी। शौर्य ने अंतिम बार पर्वतों की विशालता को देखा। उसने अपनी पहली बड़ी व्यक्तिगत लड़ाई जीत ली थी। उसने न केवल एक दुश्मन को हराया था, बल्कि अपने अंदर के संदेह को भी परास्त कर दिया था। वो मुड़ा और बर्फीली ज्वाला से निकलने वाली गुफा में प्रवेश किया। अंतिम तीर्थस्थल अब पहुंच में था। प्रथम बीज की पुकार अब साफ सुनाई दे रही थी। शौर्य और विशु ने बर्फीली ज्वाला की गुफा के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे को देखा। हवा में तीखी ठंडक थी, लेकिन गुफा के भीतर से एक रहस्यमय धीमी नीली रोशनी आ रही थी, जिसके साथ हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। ये विरोधाभासी ऊर्जा बर्फीली ज्वाला थी। अंतिम तीर्थस्थल, विशु ने फुसफुसाया। अंधकार के साधक ने इसका जिक्र किया था। और हिमरक्षक, शौर्य ने अपनी तलवार की मूठ को कसते हुए कहा, हमें सतर्क रहना होगा विशु। अगर वो इतना प्राचीन और दिव्य है,
तो हम अपनी सामान्य शक्तियों से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे गुफा में दाखिल हुए। अंदर की दीवारों पर प्राचीन अपरिभाषित लिपियों में कुछ खुदा हुआ था। कुछ दूर चलने पर वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में बर्फ की तरह चमकते हुए एक वेदी थी और वेदी के ठीक ऊपर एक छोटा निर्दोष क्रिस्टल अंतिम तीर्थ स्थल धीरे धीरे घूम रहा था। वेदी के पास एक आकृति शांत खड़ी थी। वो आकृति बर्फ और प्रकाश का मिश्रण थी, एक लंबा पतला मानव रूप जिसके शरीर पर शुद्ध सफेद ऊर्जा का कवच था। उसकी आंखें चांदी की थीं और उसके हाथ में एक फ्रॉस्टेड स्टाफ था। वो हिमरक्षक था। हिमरक्षक ने बिना हिले डुले बात की। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। तुम नश्वर, तुम अंतिम तीर्थ स्थल को क्यों अपवित्र कर रहे हो? हम इसे अपवित्र नहीं कर रहे, शौर्य ने कहा। हम इसे बचाना चाहते हैं। कालव्रज आ रहा है। वो प्रथम बीज को दफन करना चाहता है। हिमरक्षक की आंखें एक पल के लिए चमकीं। कालव्रज, वह जिसने स्वयं को अंधकार के अधीन कर लिया। मैं हजारों युगों से इस स्थान की रक्षा कर रहा हूं, हर खतरे से। मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम भी खतरे का हिस्सा हो। विशु ने आगे बढ़कर कहा, हम कालव्रज को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। प्रथम बीज के दफन होने का मतलब होगा पूरी दुनिया का अंधकार में डूब जाना। हमें आपकी मदद चाहिए। हिमरक्षक ने स्टाफ को फर्श पर मारा। बर्फ के क्रिस्टल हवा में फैल गए। मेरी मदद? तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। इस तीर्थ स्थल की रक्षा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यदि तुम कालव्रज के साथ या उसके बिना इसे छूने का प्रयास करोगे तो तुम मेरे दुश्मन होगे। पहाड़ों का रोना। बाहर बर्फीले हिमालय में कालव्रज हंस रहा था। उसने अपनी शक्ति को उसके उच्चतम, सबसे विनाशकारी स्तर पर सक्रिय किया था। उसके चारों ओर की काली ऊर्जा एक बवंडर बन गई जिसने पहाड़ की चोटियों को जकड़ लिया। इस अथाह ऊर्जा के कारण पहाड़ की नींव हिलने लगी। बड़े भूस्खलन शुरू हो गए। पत्थर, बर्फ और मिट्टी का एक विशाल ज्वार नीचे की घाटियों की ओर बहने लगा। दफन हो जाओ, प्राचीन बीज, कालव्रज चिल्लाया। तुमने मुझे वर्षों तक रोका है, लेकिन अब नहीं। भूस्खलन का मुख्य लक्ष्य वो छिपा हुआ स्थान था जहां प्रथम बीज को सदियों से पोषित किया जा रहा था। यदि ये ढह जाता तो प्रथम बीज हमेशा के लिए नष्ट हो जाता और कालव्रज की शक्ति अनंत हो जाती। विश्वास की परीक्षा। गुफा के अंदर हिमरक्षक ने शौर्य और विशु पर हमला किया। वो अपनी गति से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से हमला कर रहा था। बर्फीली ज्वाला की किरणें हवा को चीरते हुए आईं और शौर्य को अपनी तलवार के साथ पीछे हटना पड़ा। यह इतना तेज नहीं है, शौर्य ने हाँफते हुए कहा। लेकिन उसकी शक्ति, वह पहाड़ों से जुड़ी हुई है, विशु ने जवाब दिया। वह हमें महसूस कर रहा है और वह इस जगह की रक्षा करने के लिए हर चीज का उपयोग करेगा। शौर्य को अचानक उस साधक के शब्द याद आए, अंतिम तीर्थस्थल स्वयं सत्य है। इसे जानने के लिए तुम्हें रक्षक को जीतना होगा, युद्ध से नहीं बल्कि विश्वास से। शौर्य ने अपनी तलवार नीचे रख दी। हिम रक्षक, उसने जोर से कहा, हम लड़ना नहीं चाहते। मैं आपकी सुरक्षा की शपथ लेता हूं। कालव्रज की शक्ति से पहाड़ गिर रहे हैं। वह प्रथम बीज को दफन कर रहा है। हिमरक्षक रुक गया। झूठ, तुम मुझे विचलित करना चाहते हो। विशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया। उसने अपनी चेतना को बाहर पहाड़ों की ओर बढ़ाया और फिर गुफा के भीतर हिमरक्षक की चेतना से जुड़ने की कोशिश की। हिम रक्षक, विशु के मन की आवाज ने कहा, तुम्हारे पहाड़, वे रो रहे हैं, वे ढह रहे हैं। अगर तुम इसे महसूस नहीं कर पा रहे हो तो तुम अब रक्षक नहीं हो, तुम केवल एक बंधन हो। हिमरक्षक का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी हजारों वर्षों की चेतना को बाहरी दुनिया में फैलाया। उसने सुना, उसने महसूस किया, विनाश का वो अथाह शोर। उसका उद्देश्य खतरे से रक्षा करना था, लेकिन वो खतरे के मूल कारण से अनजान था। हिमरक्षक ने अपने स्टाफ को फेंक दिया। ये वेदी के पास गिरा और बर्फ के पाउडर में बदल गया। मुझे क्षमा करो, उसकी आवाज में अब उदासी थी। मैं वर्षों से इतना केंद्रित था कि मैं बड़े खतरे को नहीं देख सका। मुझे क्या करना होगा? शौर्य ने वेदी की ओर इशारा किया। अंतिम तीर्थस्थल, हमें कालव्रज को रोकने के लिए इसकी शक्ति की आवश्यकता होगी। ये क्या है? हिमरक्षक ने वेदी की ओर देखा। ये अंतिम सत्य है। यह प्रथम बीज का ज्ञान है। इसे कैसे सक्रिय किया जाता है, कैसे इसे सुरक्षित रखा जाता है और कैसे अंधकार के साधकों को रोका जाता है। इसे छूने वाला व्यक्ति अंतिम ज्ञान को प्राप्त करेगा। मुझे छूना होगा, शौर्य ने कहा। नहीं शौर्य, विशु ने उसे रोका। तुम भावनाओं में हो।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता है। मुझे छूना चाहिए। हिमरक्षक ने सिर हिलाया। यह सत्य है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। विशु ने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल से छुईं, एक तीव्र सफेद और सुनहरी रोशनी गुफा में भर गई। विशु के पूरे शरीर में ज्ञान का प्रवाह हुआ। उसने प्रथम बीज की कहानी, अंधकार के जन्म और कालवृक्ष को हराने के तरीके को समझा। वो पीछे हट गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने देख लिया, विशु ने कहा। कालवृक्ष को रोकने के लिए हमें प्रथम बीज को उसकी पूरी क्षमता से जगाना होगा, और इसके लिए हमें अपनी सारी शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित करनी होगी। अंतिम उपाय। उसी क्षण गुफा के द्वार पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। कालवृक्ष आ गया था। तुम यहां हो नश्वर? कालवृक्ष की आवाज दहाड़ी। तुमने मेरे सेवक को क्यों मारा? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? उसने हिमरक्षक को देखा। तुम रक्षक, तुम अपने दुश्मन के साथ मिल गए हो। तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो। मेरा उद्देश्य रक्षा करना है, हिमरक्षक ने शांत भाव से कहा। और तुम विनाश हो। कालवृक्ष ने एक काली ऊर्जा की गेंद को हिमरक्षक की ओर फेंका, लेकिन विशु ने अपने हाथों से एक सफेद ऊर्जा का शील्ड बनाया जिसने हमले को अवशोषित कर लिया। शौर्य, हिमरक्षक, हमें उसे उलझाए रखना होगा, विशु ने कहा। मुझे प्रथम बीज को सक्रिय करने के लिए समय चाहिए। शौर्य और हिमरक्षक ने एक साथ कालवृक्ष पर हमला किया। शौर्य ने अपनी तलवार की ऊर्जा और हिमरक्षक ने बर्फीली ज्वाला की शक्ति को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली चक्रवात बनाया। कालवृक्ष हंसा। मुझे उलझाओगे? तुम भूल रहे हो कि मेरी शक्ति अब अनंत है। उसने अपने हाथों से काली शक्ति का एक भंवर बनाया जिसने दोनों को पीछे धकेल दिया। विशु, जल्दी करो, शौर्य चिल्लाया। विशु ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने और शौर्य की बची हुई सभी शक्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें अंतिम तीर्थ स्थल में डालना शुरू किया। क्रिस्टल पहले तो चमका, फिर धीमा हो गया और अंत में वो पूरी तरह से काला हो गया। ये काम नहीं कर रहा है, शौर्य ने हार मानते हुए कहा। विशु ने आंखें खोलीं। काम करेगा, लेकिन हमें और बलिदान देना होगा। वो दौड़कर अंतिम तीर्थ स्थल के पास गया और उसने अपनी बची हुई ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति उस काले क्रिस्टल में डालनी शुरू कर दी। क्रिस्टल फिर से चमक उठा। इस बार ये काला नहीं, बल्कि गहरे हरे रंग का था, जीवन और ज्ञान का रंग। शौर्य, विशु ने अपनी अंतिम सांस में कहा। बीज जाग गया है। इसे कालवृक्ष पर फेंक दो। विशु गिर गया। उसकी आंखें बंद थीं। शौर्य ने रोष में उस हरे क्रिस्टल को उठाया। कालवृक्ष उसके सामने खड़ा था, हंस रहा था। तुम्हारा साथी मर गया, शौर्य। तुम अकेले क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें दफन कर सकता हूं। शौर्य ने अपनी बची हुई सारी शक्ति को क्रिस्टल में केंद्रित किया और उसे कालवृक्ष पर पूरी ताकत से फेंक दिया। क्रिस्टल कालवृक्ष के हृदय से टकराया और एक भयानक रोशनी और गर्जना हुई जिसने गुफा को हिला दिया। जब रोशनी कम हुई तो कालवृक्ष का शरीर वहां नहीं था। वहां केवल एक छोटा सा राख का ढेर था। शौर्य ने विशु की ओर देखा। विशु, तुम उठो, उसने फुसफुसाया। नया उदय। हिमरक्षक, जो किनारे खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने विशु के शरीर को छू लिया। वो मरा नहीं है, शौर्य, हिमरक्षक ने कहा। उसने अपनी जीवन शक्ति दी है। अब उसे प्रथम बीज के पुनर्जीवन की आवश्यकता है। हिमरक्षक ने गुफा में मौजूद बर्फीली ज्वाला को विशु के शरीर पर केंद्रित किया। ज्वाला ने उसे जलाया नहीं, बल्कि उसे ठीक किया। विशु ने आंखें खोलीं। वो कमजोर था, लेकिन उसके शरीर में एक नई अद्भुत शांति थी। कालवृक्ष? उसने पूछा। दफन हो गया, शौर्य ने जवाब दिया, मुस्कुराते हुए। हिमरक्षक ने कहा, प्रथम बीज फिर से जीवित है। तुमने दुनिया को बचा लिया है मेरे दोस्तों। अब तुम जाओ, अपनी शक्ति को दुनिया के लिए उपयोग करो। मेरी रक्षा अब खत्म हो गई है। शौर्य और विशु ने हिमरक्षक को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल गए। भूस्खलन रुका हुआ था। आसमान साफ था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका सफर खत्म हो गया था, लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी, पहाड़ों से परे। बर्फीली ज्वाला की गुफा से बाहर निकलने के बाद शौर्य और विशु ने खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाया। कालवृक्ष की विनाशकारी ऊर्जा के थमने के बाद हिमालय की चोटियां शांत हो गई थीं, लेकिन भूस्खलन के निशान गहरे थे। आकाश, जो पहले कालवृक्ष की उपस्थिति से दबा हुआ महसूस होता था, अब एक उज्ज्वल शांत नीला था। विशु अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अंतिम सत्य का ज्ञान झलक रहा था। उसके भीतर प्रथम बीज की एक हल्की हरी चमक थी,
जो उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे पुनर्स्थापित कर रही थी। हमने कर दिखाया शौर्य, विशु ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शौर्य ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। हमेशा होती है दोस्त। कालव्रत चला गया, लेकिन अंधकार की जड़ें गहरी हैं। ज्ञान मिलने के बाद अब हमें क्या करना है? विशु ने हिमरक्षक की गुफा की ओर देखा, जो अब बर्फ से ढकी एक शांत पहाड़ी थी। हिमरक्षक ने मुझे बताया था, अंतिम सत्य सिर्फ एक कुंजी है। प्रथम बीज को पूरी क्षमता से सक्रिय करने के लिए हमें इसे उस जगह पर ले जाना होगा जहां यह पहली बार रोपा गया था, पृथ्वी के मूल स्रोत पर। शौर्य ने अपनी भौहें चढ़ाईं। पृथ्वी का मूल स्रोत? क्या तुम उस पौराणिक जगह की बात कर रहे हो जो प्राचीन ग्रंथों में शाश्वत घाटी के नाम से जानी जाती है? हाँ, विशु ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शुद्ध रूप में मिलती है। कालव्रज ने बीज को यहां दफनाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो जानता था कि बीज इस शक्ति के बिना पूरी तरह से जागृत नहीं हो सकता। हमें वहां पहुंचना होगा और प्रथम बीज को उसका उचित स्थान देना होगा। पश्चिम की चुनौती। वे दोनों नीचे घाटी की ओर उतरने लगे। यात्रा लंबी और खतरनाक थी क्योंकि कालव्रज के विनाश के कारण रास्ते टूट गए थे और बर्फीले पुल गिर गए थे। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां अंधकार का साधक, जिसे उन्होंने गुफा में हराया था, अपनी सेनाएं एकत्र करता था। ये एक वीरान पठार था और वहां अब साधक तो नहीं थे, लेकिन एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। जमीन पर खड़ी एक विशाल काले कवच वाली सेना थी जो हिमरक्षक के सैनिकों से कहीं ज्यादा संगठित और खतरनाक लग रही थी। उनके ध्वज पर एक जलती हुई लाल खोपड़ी का निशान था। इस सेना का नेतृत्व एक महिला सेनापति कर रही थी जिसका नाम ज्वाला था। वो अपने कवच में दमक रही थी और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। तो तुम हो जिन्होंने कालव्रज को रोका? ज्वाला की आवाज गूंजी। तुम्हारा भाग्य अच्छा था क्योंकि अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मेरा उद्देश्य तुम्हारे गुरु से अलग नहीं है। मैं अंधकार के नए युग की शुरुआत करूंगी। शौर्य ने अपनी तलवार निकाली। कालव्रज की सेवा करने वाला हर सेवक नष्ट होगा। ज्वाला हंसी। मैं उसकी सेवक नहीं हूं, मैं उसकी उत्तराधिकारी हूं। कालव्रज ने विनाश की कोशिश की, लेकिन मैं परिवर्तन लाऊंगी। और उस परिवर्तन की पहली आवश्यकता है प्रथम बीज को हमेशा के लिए जब्त करना। ज्वाला ने अपनी जलती हुई तलवार उठाई जो एक तीव्र लाल ज्वाला छोड़ रही थी। पकड़ो उन्हें और प्रथम बीज के वाहक को जिंदा मेरे सामने लाओ। ज्वाला का क्रोध। शौर्य और विशु को भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। ज्वाला की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उनके पास जादुई ढालें और तेज तलवारें थीं। शौर्य ने अपनी गति और तलवार के कौशल का उपयोग किया। वो हवा में एक तूफान की तरह घूमता रहा, दुश्मनों को एक के बाद एक गिराता रहा। विशु ने अपनी नई मिली शक्ति का उपयोग किया। उसने प्रथम बीज के हरे ज्ञान को अपनी ऊर्जा में मिलाया, जिससे उसके हाथों से शुद्ध हरी रोशनी निकली। ये रोशनी न केवल सैनिकों को पीछे धकेल रही थी, बल्कि उनकी काली ऊर्जा को भी शुद्ध कर रही थी। लेकिन ज्वाला खुद एक चुनौती थी। वो सीधे शौर्य की ओर भागी। उसकी जलती हुई तलवार शौर्य की तलवार से टकराई और हर टक्कर के साथ एक तीव्र चिंगारी और ऊष्मा का विस्फोट हुआ। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं। ज्वाला चिल्लाई। तुम अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं हर चीज को त्यागने को तैयार हूं। शौर्य को अपनी पिछली लड़ाइयों के सबक याद थे। उसने अपनी भावनाओं को अपनी शक्ति बनने दिया। उसने विशु की ओर देखा, जो अब कई सैनिकों से घिरा हुआ था। शौर्य ने एक निर्णायक चाल चली। उसने अपनी तलवार को पूरी तरह से ज्वाला की ओर केंद्रित किया, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपनी तलवार को जमीन में घुसा दिया। एक सफेद ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने ज्वाला को पीछे धकेल दिया और उसे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया। विशु, अब निकलो! शौर्य चिल्लाया। विशु ने एक अंतिम हरी ऊर्जा की लहर छोड़ी, जिसने बचे हुए सैनिकों को तितर बितर कर दिया। फिर दोनों दौड़ पड़े, ज्वाला और उसकी सेना को पीछे छोड़ते हुए शाश्वत घाटी की दिशा में। शाश्वत घाटी की खोज। ज्वाला से बच निकलने के बाद वे दोनों एक घने जंगल में पहुंचे, जो हिमालय के पहाड़ों से नीचे मध्य एशिया के रहस्यमय मैदानों की ओर जाता था। विशु ने अपनी आंतरिक दृष्टि से रास्ता खोजा। अंतिम सत्य उसे सही दिशा दिखाता रहा। मूल स्रोत बहुत दूर है, विशु ने हाँफते हुए कहा। हम लगातार ज्वाला से बचते नहीं रह सकते। हमें एक रणनीति बनानी होगी। शौर्य ने एक प्राचीन विशाल वृक्ष के नीचे आराम करने का सुझाव दिया। तुम्हारे पास ज्ञान है। क्या अंतिम सत्य तुम्हें शाश्वत घाटी में प्रवेश करने का कोई आसान तरीका नहीं बताता? विशु ने आंखें बंद कर लीं। उसने ज्ञान के प्रवाह को महसूस किया। हाँ, शाश्वत घाटी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है। यह एक ऊर्जा का द्वार है,
जिसे केवल प्रथम बीज की शुद्ध ऊर्जा से ही खोला जा सकता है। हमें एक ऐसी प्राचीन वेदी ढूंढनी होगी जो इस द्वार को खोल सके। यह वेदी इस जंगल में कहीं छिपी हुई है, जो प्रकृति की शक्तियों से सुरक्षित है। जब वे वेदी की खोज कर रहे थे तो उन्हें अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो साधारण कपड़ों में लकड़ी काट रहा था। वह शांत और ज्ञानी लग रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो जवान? बूढ़े व्यक्ति ने एक शांत मुस्कान के साथ पूछा। यह जंगल उन लोगों के लिए खतरनाक है जो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। शौर्य सतर्क हो गया। हम अपने रास्ते पर हैं। हम शाश्वत घाटी की तलाश कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान चौड़ी हुई। तुम्हारे पास वो है जो घाटी को खोल सकता है, लेकिन उस वेदी तक पहुंचने के लिए तुम्हें प्रकृति की 3 चुनौतियों को पार करना होगा: अतीत का भ्रम, वर्तमान का भय और भविष्य का लालच। विशु ने बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा। आप कौन हैं? मैं वो हूं जो इस जंगल की रक्षा करता है, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चुनौती तुम्हें अकेले पार करनी होगी। वेदी का उद्घाटन। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक घने कांटेदार झाड़ी के पास छोड़ दिया। झाड़ी के पीछे एक गुफा थी। अंदर जाओ, वेदी अंदर है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और ज्वाला आ रही है, जल्दी करो। वे दोनों गुफा में दाखिल हुए। अंदर उन्होंने एक वेदी देखी जिसके ऊपर प्रथम बीज को रखने के लिए एक छोटा सा गड्ढा था। सबसे पहले उन्हें अतीत के भ्रम का सामना करना पड़ा। गुफा की दीवारों पर उन्होंने अपनी पिछली गलतियां और दुखद क्षणों को देखा। शौर्य ने अपने माता पिता के खोने का दृश्य देखा और विशु ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में विफल रहने का दृश्य देखा। उन्हें लगा जैसे वे फिर से उन दर्दनाक पलों को जी रहे हैं। ये एक भ्रम है, विशु चिल्लाया। ये हमारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वेदी की ओर बढ़े। अगली चुनौती थी वर्तमान का भय। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्हें लगा कि ज्वाला और उसकी पूरी सेना गुफा में खड़ी है। भागो! शौर्य ने चिल्लाया। नहीं, विशु ने कहा, यह भ्रम है। हम लड़ चुके हैं और बच निकले हैं। ये सिर्फ डर है। दोनों ने ज्वाला की सेना की अनदेखी की और वेदी के पास पहुंचे। अंतिम चुनौती थी भविष्य का लालच। वेदी पर पहुंचते ही उन्हें एक दृष्टि मिली जहां वे दोनों दुनिया के शासक थे, असीम शक्ति और धन के साथ। शौर्य ने वेदी पर हाथ रखा। हम ये सब पा सकते हैं विशु, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। विशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रथम बीज के हरे ज्ञान को याद किया। हमारी शक्ति दुनिया को बचाना है, उस पर शासन करना नहीं। ये लालच है। विशु ने प्रथम बीज को वेदी के गड्ढे में रखा। जैसे ही बीज वेदी पर रखा गया, एक शक्तिशाली हरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एक विशाल ऊर्जा का द्वार खुल गया जो अंतरिक्ष और समय से परे एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था, शाश्वत घाटी। ठीक उसी क्षण ज्वाला और उसकी सेना गुफा में पहुंची। बहुत देर हो चुकी है, विशु ने कहा। नहीं, ज्वाला चिल्लाई। उसने अपनी जलती हुई तलवार से शौर्य और विशु पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें छू पाती, शौर्य और विशु ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस हरे ऊर्जा द्वार में कूद गए, ज्वाला को पीछे छोड़ते हुए जो अब गुस्से में उस खाली गुफा में दहाड़ रही थी।